चरणकमलेभ्यो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरिरावा पीताम्बरा धर्मबिम्बफलाधरोष्ठ पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा धरविन्दनेत्रा कृष्णात्परं किमपि तत्त्वं न जाने। वरावीरं नटवरवपु कर्ण्यो कर्णिका विप्रदासकनककपिशं वैजयन्तीं च रधरावीररुद्रसुदया भूयगोपविन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दियो श्री वृंदावन को वास श्री वृंदावन को वास। अनंतानंद विभूषित स्मरणीय परमवंदनीय तपोनिष्ठ ब्रह्मवेता विद्यालंकार नाना स्थानाधीश हम सब के कर्णधार श्री श्री खयाराज पूज्य श्री गुरु महाराज जी के पावन पवित्र निर्मल एवं सुंदर चरण कमलों में हम सभी का कोटि कोटि नमः। कोटि कोटि नमः। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। पूज्य श्री गुरु महाराज जी की अनंत अनंत कृपा से उनके आशीर्वाद से आज आपका ये सप्त ऋषियों की स्थापना का आयोजन कल संपन्न होने जा रहा है। आप सब ने बड़ी श्रद्धा के साथ
बड़े विश्वास के साथ और बड़ी सहनशीलता के साथ इस आयोजन में भाग लिया है। आप सब परम सौभाग्यशाली हैं, पुण्यशाली हैं कि आप सभी ने इस विराट, दिव्य और विशाल आयोजन में अपना अपना सहयोग देकर आप पुण्य के भागी बने हैं। शायद इनसे तालियां बजा बजा कर थक गए। बोले अमर योगी बाबा श्री बजरंग महाराज की। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। भोजन करके थोड़ी थक गए, भजन करके थक गया। जिसने भी इस आयोजन में अपना अपना सहयोग दिया, अपनी अपनी सेवाएं दी, अपना अपना प्यार प्रेम दिखाया, उसका ये अपने जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही लाभदायक आयोजन है। ऐसा आयोजन तो आश्रम में पूज्य श्री गुरु महाराज की कृपा से अनेकानेक हुए हैं और आगे भी उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की छत्र छाया से, उन्हीं की आशीर्वाद से और भी बड़े बड़े आयोजन आपके आश्रम में होते रहेंगे। पर ये जो आयोजन विराट विशाल, जैसा कि आपने शोभा यात्रा का आनंद देखा, आनंद लिया और 1 तारीख से आज तक आपने इस आयोजन में इस दिव्य ब्रजभूमि से आए हुए आचार्य श्री बंसीलाल जी और उनके सहयोगियों से जो आप इस रास लीला का आनंद ले रहे हैं, इस रास लीला ने आपके दिलोदल में उस परम पिता परमात्मा की छवि को जो भर दिया है, ऐसा आयोजन विराट हम पूज्य श्री गुरु महाराज से प्रार्थना करेंगे कि ऐसे आयोजन उनकी कृपा से होते रहे और इसका आनंद हम लेते रहे, आनंद लेते रहे। महाराज की। मेरे जीवन का जो परम लाभ है, वो परम लाभ है कि मेरे अंतिम समय में उस परम पिता परमात्मा की स्मृति बनी रही। श्रीमद् भागवत पुराण में लिखा हुआ है कि जन्म लावा परहा पुंसाम अंते नारायण स्मृति। इस मानव का परम लाभ है कि जब इसके अंतिम श्वास निकल रहे हो, इसका अंतिम समय चल रहा हो, उस समय इसके दिलो दिमाग में उस परमात्मा की छवि बन जाए, उस परमात्मा की स्मृति दिमाग में आ जाए। क्योंकि श्री गीता जी में लिखा हुआ है कि अंत काल में मेरा मन, मेरी बुद्धि जहां जहां जिस जिस वस्तु पदार्थ में चली जाती है,
अगला जन्म मुझे वही मिल जाता है। यम यम वापि स्वर्णभावं तयन्त्यन्ते कवलेवरं तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। जिसका मैं स्मरण करूंगा अंतिम समय में मैंने जिस वस्तु का स्मरण किया होगा, जिस पदार्थ का स्मरण किया होगा, मरने के बाद मुझे वही बनना पड़ेगा। इसलिए नारायण कहते हैं अंत काले च मामेव स्मरणमुक्त्वा कलेवरम, कि अंत काल में यदि तू मेरा स्मरण कर लेता है, मुझे याद कर लेता है, तो अगला जन्म तुझे मेरा ही मिल सकता है। मेरा स्वरूप, मेरा अंश किसी भी रूप में बनकर आ सकता है। तालियां फिर कम हो। सद्गुरु महाराज की। तो वो जो गीता जी में लिखा हुआ है कि अंतिम समय में मेरा स्मरण रहे, वो कैसे रहेगा? अंतिम समय में तो परमात्मा को याद करना बड़ा कठिन हो जाता है। अंतिम समय में तो मैंने जो धन इकट्ठा किया होता है उसकी याद रहती है, जो मैंने बड़े बड़े महल बनाए हुए होते हैं उसकी याद रहती है, जो मैंने बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदी होती है मेरा मन उसमें चला जाता है, जो मैंने इतना जमीन जायदाद खरीदी होती है मेरा दिल वहां चला जाता है। तो अंतिम समय में मुझे नारायण याद रहे, वो कैसे हो पाएगा? तो वो कहते वो तब होगा जब हम अपने जीवन में 4 सूत्र अपना लेंगे। 4 सूत्र यदि मेरे जीवन में आ जाते हैं तो अंतिम समय में वो परमात्मा मुझे याद आ जाता है। पहला सूत्र है उस परमात्मा का नाम, दूसरा है उस परमात्मा का रूप, तीसरा है उस परमात्मा की लीला, और चौथा है उस परमात्मा का धाम। ये 4 सूत्र यदि मैं जीवन में अपना लेता हूँ, उस परमात्मा का नाम अपनी जिह्वा पर ले लेता हूँ, उस परमात्मा के रूप का दर्शन कर लेता हूँ, उस परमात्मा की लीला का दर्शन कर लेता हूँ, उस परमात्मा के धाम का दर्शन करता रहूं, तो अंतिम समय में मुझे परमात्मा याद रहते हैं। मेरा जीवन सफल होता है। नारायण भगवान की। और पूज्य श्री गुरु महाराज जी ने आपके ऊपर अपार कृपा की कि ये 4 सूत्र आपके इस अमलहट डेरा बाबा रुद्रानंद में आज आपको दिखा दिए। मेरे सतगुरु महाराज जी का अपने मुखार विंद से आप परमात्मा का नाम उच्चारण कर रहे हैं, परमात्मा की झांकियों का, उनके रूप का दर्शन कर रहे हैं। दिव्य दिव्य लीलाएं श्री बंसीधर जी आपको दिखा रहे हैं उनकी। और रोज ये कहते हैं कि जहां परमात्मा की लीला होती है, जहां परमात्मा के रूप का दर्शन होता है, जहां परमात्मा के नाम उच्चारण होते हैं, वही साक्षात परमात्मा का धाम भी। तो कितने सौभाग्यशाली हैं, कितने सौभाग्यशाली हैं मलहड़ गांव वाले, बंझाल गांव वाले, बनहड़ गांव वाले, और जो जहां जहां से लोग आए हुए हैं, कितने पवित्र हैं कि आज उन्होंने इन 4 सूत्रों को, उनका दर्शन 6 दिन से कर रहे हैं और अपने जीवन को पवित्र कर रहे हैं, अपने जीवन का लाभ। ये मेरे पूज्य श्री गुरु महाराज जी की कृपा है, उनका आशीर्वाद है हमारे ऊपर, उनकी प्रेरणा है हमें, उनका आदेश है हमें कि जिस तरह उन्होंने अपने जीवन काल में ऐसे ऐसे विराट आयोजन किए हैं कि हे मेरे भक्तों, हे मेरे शिष्यों, ऐसे ही आयोजन सदा सदा के लिए आपके आश्रम में होते रहे। तो हम ऐसे सदगुरुदेव के शिष्य हैं, ऐसे उनके सेवक हैं कि हम ये दिखा सकते हैं दुनिया वालों को। जो लोग ये कहते हैं कि आश्रम में
पूज्य श्री गुरु महाराज जी के शिष्य कुछ नहीं कर सकते, उनको हम दिखा सकते हैं। हम कुछ नहीं, हम सब कुछ कर सकते हैं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। और आज आप सबके सहयोग ने, आप सबके प्यार ने, आप सबके प्रेम ने उन लोगों को ये दिखा दिया है कि ये जो आश्रम है ये केवल एक आश्रम नहीं, ये एक धाम बन चुका है जहां साक्षात बांके बिहारी का निवास। अब ये आपके हौसले की, ये आपकी हिम्मत की, आपकी सहनशीलता की, आपके प्रेम की, आपके प्यार की ये बलिदान है, आपके प्यार का ये कि हम उन लोगों को ये दिखाएंगे कि ये जो आयोजन है ये विराट बनकर नहीं रहेंगे, ये महाविराट बन जाएंगे, महाविराट बन जाएंगे। हमें उस परमात्मा के नाम का उच्चारण करके, उनके रूप का दर्शन करके, उनकी लीला का दर्शन करके, उनके धाम का दर्शन करके केवल दर्शन नहीं करना है, उसमें रम जाना है, डूब जाना है। और ऐसा डूब जाना है, ऐसा रम जाना है कि अपने आप को, अपनी शुद्ध बुद्ध को हमने खो देना है, अपने नाम को, अपनी हस्ती को मिटा देना है। हम कुछ नहीं है, हम जो भी हैं वो केवल उस बांके बिहारी के लिए है जो भी है। अभी आपने यहाँ ये दृश्य देखा आज का कि किस प्रकार आचार्य श्री बंसीधर जी ने अपने भजनों के माध्यम से आपको नाचने के लिए विवश कर दिया। जो कभी भी नाचा होगा, कभी नहीं नाचा होगा, जिसके घुटने भी नहीं चलते होंगे, जिसकी कमर भी काम नहीं करती होगी, आज वो भी नाचने के लिए मजबूर है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बस यही भक्ति है। ये क्या है? ये भक्ति है, परम भक्ति है। पूजा पाठ कर लेना, माला फेर लेना, परमात्मा के लिए 2 घंटे बैठ लेना, ये भक्ति नहीं है। भक्ति ये है कि अपने आप मेरा रोम खिल जाए उस परमात्मा के भजन को सुनकर, अपने आप न चाहते हुए भी उस मीरा की तरह शर्म को भूलकर, परिवार को भूलकर, समाज की लज्जा को भूलकर मैं नाचने गाने लग जाऊं, वो भक्ति है। जब हम परमात्मा की ओर बढ़ते हैं ना, तो हमें अपने ही रोकते हैं, समाज रोकता है, परिवार रोकता है। जिस तरह मीरा को रोका गया था, उसके परिवार ने रोका, राणा ने रोका, पर वो किसी की लाल लज्जा को त्याग कर, सब कुछ त्याग कर उस परमात्मा को पाने के लिए घर से निकल पड़ी, तो परमात्मा को उसने पा लिया। उस मीरा की कहीं समाधि नहीं बनी हुई है, उसका कहते संस्कार नहीं हुआ है। मीरा जो है वो जब उसने प्राण त्यागे तो साक्षात कहते द्वारकाधीश जी ने अपनी बाजुओं बाहर निकाल कर उसको अपने आप में समाया हुआ है। ऐसी भक्ति मेरी होनी चाहिए। श्रीमद् भागवत पुराण में लिखा हुआ है कि निशम्य कर्माणि गुणान् तुल्यान् वीर्याणि लीलातनुविकृतानि यदाति हर्षोत्फुल्काश्रुगद्गदम् प्रोत्कण्ठुद्गायति नृत्यति च यदा ग्रहग्रस्तक्वचिदस्य तया क्रन्दते ध्यायति वन्दते जनम् मुहुः स्वसन्भक्ति हरे अगत्पते नारायणात्यतिमतिर्गतित्रपः
श्रीमद् भागवत पुराण जी कहते हैं कि निशम्य कर्माणि गुणाण तुल्य, कि उस परमात्मा के दिव्य दिव्य गुणों को, उनकी लीलाओं को, उनके पराक्रमों को सुनकर, उनकी लीलाओं को सुनकर जब तक मेरा ये शरीर, इस शरीर के रोम रोम खिल नहीं उठते, वाणी गदगद नहीं हो जाती, मैं कभी उसके गुणों को सुनकर नाचने लग जाता हूँ, कभी रोने लग जाता हूँ, कभी हंसने लग जाता हूँ, कभी दोनों बाहें उठाकर नारायण नारायण कहने लग जाता हूँ। जब ऐसा मेरा भाव बन जाता है, ऐसा मैं झूमने लग जाता हूँ, तब समझ लेना चाहिए कि वो परमात्मा की मेरे ऊपर कृपा हो रही है और वो साक्षात मेरे दर्शन। भक्ति भाव में कोई विधि निषेध नहीं है, कोई विधान नहीं है, कोई इसमें वेदों की, शास्त्रों की कोई मर्यादा नहीं है। ये तो मर्यादा से बाहर बात है। मर्यादा से बाहर होकर उस परमात्मा को पाया जा सकता है। यदि मर्यादा में रहकर उस परमात्मा को पाएंगे तो नहीं पाया जाएगा। मीरा को आप सब जानते हैं, कितना अच्छा कल प्रसंग श्री बंसीधर जी ने आपको मीरा का सुनाया कि मीरा पिछले जन्म में कौन थी। मीरा पिछले जन्म में एक गोपी थी, जिसका ब्रज से दूर एक गांव था। अपने गांव में वो रहती थी, माधवी उसका नाम था। तो जब उसकी शादी हुई तो शादी उसकी ब्रज में कन्हैया के एक मित्र के साथ हुई। कन्हैया के एक मित्र के साथ उसकी शादी होने लगी तो उसकी माँ ने कहा, मीरा की माँ ने कहा कि मीरा, तेरी शादी ब्रज में होने जा रही है, ध्यान रखना, वहां एक कन्हैया नाम का नंद का एक छोरा रहता है, तुमने कभी उसका दर्शन नहीं करा, उसको देखना नहीं। मीरा ने पूछा क्यों? तो उसकी मां कहने लगी कि वो जो नंद का छोरा है, जो एक बार उसको देख लेता है वो फिर दुनिया में किसी लायक नहीं रहता। जो एक बार उसका दर्शन कर लेता है वो उसी का होकर रह जाता है। इसलिए यदि तुमने उसको देख लिया तो तुम किसी लायक नहीं हो, इसलिए उसका दर्शन नहीं कर। हम भी अपने बच्चों को ऐसा संस्कार देते हैं। कौन कौन ऐसे संस्कार देते हैं बच्चों को? कोई नहीं देता। कल आचार्य जी ने भी, आचार्य श्री भागवताचार्य सुरेंद्र जी ने भी कल देखा कि रात को एक इतना छोटा बच्चा, कोई 4-5 साल का, शायद इसी गांव का, शायद अमलहड़ का गांव का होगा, धोती लगाकर अपने वजन से ज्यादा बाल्टी उठाई हुई जल की ओर बरता रहा है, चल दे रहा है। और उनसे रहा नहीं गया। उस बच्चे को देखकर उस बच्चे का माइक में नाम लिया और सबके नाम की तालियां बजवाई। कितने अच्छे संस्कार हैं ये बच्चे। ऐसे संस्कार हम अपने बच्चों को देंगे। आश्रम के बारे में, गुरु महाराज जी के बारे में, वैदिक संस्कृत के बारे में बच्चों को बताएंगे तो हमारा हिंदू समाज, वैदिक सनातन धर्म आगे बढ़ेगा, बहुत आगे बढ़ेगा। ये हिंदू राष्ट्र हम कहते हैं कि हमने अपने विश्व को हिंदू राष्ट्र बनाना है, वो यही बच्चे बना सकते हैं हिंदू राष्ट्र। तो उसकी माँ ने कहा कि उसको देखना नहीं। अब जब वो ब्रज में शादी होकर उसकी आई तो कन्हैया को पता लगा कि मेरे मित्र की शादी हुई है, डोली में बैठकर उसकी वधू आ रही है, बहू आ रही है। तो उसने अपने मित्र से कहा, कन्हैया का ये नियम था कि ब्रज में किसी की भी शादी हो तो उसका मुख सबसे पहले कन्हैया ही देखते थे, नई बहू का मुख कन्हैया ही देखेगा। तो उसने अपने मित्र को कहा कि मित्र तेरी शादी हुई है, क्या मुझे अपनी बहू का मुख नहीं दिखाई? तो मित्र ने कहा, भाई तेरी भाभी लगती है, तू देख ले उसका मुख, तुझे कौन मना करता है? तो जब वो डोली के पास मुख देखने के लिए गया
तो उसको तो माधवी को तो पहले उसकी माँ ने कह दिया था कि उसके साथ बात नहीं करनी, उसको देखना नहीं ढूंढना। तब उसने देखा कि ये कन्हैया आ रहा है, तो उसने डोली में पर्दा कर लिया और इतना लंबा झूंड निकाल लिया कि मैं इसको देख ना सकूं। तो वो कन्हैया भाभी से बातें कह रहे हैं कि हे भाभी, मुझे अपना थोड़ा सा मुख तो दिखा दे, मैं तेरा देवर लगता हूँ, देवर को मुख दिखा दे। तो जैसे उसने कहा, उसने और पर्दा कर लिया। कहने का भाव ये कि उसने कन्हैया ने बड़ा जोर लगाया कि मुझे एक बार अपना मुखड़ा दिखा दे, पर उसने मुख नहीं दिखाया। तब कन्हैया ने कहा कि आज तुम मुझे अपना मुख नहीं दिखा रही है, कि जा वो दिन आएगा जब तुम मेरा मुख देखने के लिए तड़पेगी, तो मैं तुम्हें अपना मुख समय बीतता गया। समय के बाद वो गोवर्धन लीला हुई। कन्हैया ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन जब उठाया, जब उस सारी ब्रज में उथल पुथल मच गई। इंद्र ने इतनी वर्षा की, मेघों को आज्ञा दी इतनी वर्षा करो कि सारा ब्रज जल से भर जाए। तो सब लोग इधर उधर भागने लगे। कन्हैया ने गोवर्धन उठाया। जब गोवर्धन उठाया तो उसी माधवी ने देखा, ये गोवर्धन इतनी छोटी उंगली पर उठा हुआ, किसने उठाया हुआ? सबसे पहले उसकी आंखें इस उंगली पर ऊपर, इतनी सुंदर उंगली, देखते देखते नीचे की ओर आया। जब उसके मुखार बिल्कुल देखने लगी तो माधवी उस कन्हैया का मुखार नहीं देख। जब उसका मुखार नहीं देख पाई तो उसने हाथ जोड़कर कन्हैया से माफी मांगी, क्षमा मांगी और कहा कि मेरी तो माँ ने मुझे संस्कार दिए थे, वो कन्हैया है, उसका मुख नहीं देखना। आज अपनी माँ को वो कोस रही है कि हे माँ, यदि तुमने आज मुझे ये संस्कार ना दिए होते तो आज मुझे इस बांके बिहारी के कन्हैया का दर्शन। उसने उस समय बड़ी प्रार्थना की, पर उस समय कन्हैया ने कहा कि हे माधवी, इस जन्म में अब मैं तुझे अपना मुखार नहीं दिखा सकता, इस जन्म में मेरा दर्शन नहीं हो सकता, पर जा मैं तुझे ये आशीर्वाद देता हूँ कि अगला जन्म जो तेरा होगा उसमें तुम मेरी परम भक्त बनेगी, मेरा भजन कीर्तन सत्संग करेगी और उस जन्म में तुझे मेरा भरपूर दर्शन होगा। तो वही माधवी अगले जन्म में आकर मीरा बनी और वो पिछले जन्म के वो कन्हैया गिरिधर बनकर एक संत के माध्यम से उसके घर में पहुंचे, उनकी भक्ति कर कर मीरा ने उनको प्राप्त किया। ये नाम रूप लीला धाम यदि चारों सूत्र मेरे जीवन में आ जाते हैं, चार नहीं आ सकते, चारों में से एक सूत्र भी मैं अपना लेता हूँ तो अपने जीवन को धन्य कर लेता हूँ। पर धन्य है हम सब, धन्य है हम सब कि हमारे पूज्य गुरु महाराज जी ने आपके चारों आश्रम में ये चारों सूत्र स्थापित कर दिए हैं और आज दिखा दिया है कि ये सारों सूत्र आप इसका दर्शन कर कर उस परमपिता परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। जयकारा मेरे सतगुरु महाराज का। तो कल आप इन सप्त ऋषियों की स्थापना करेंगे। बड़ा आप लोगों का प्यार रहा, सहयोग रहा। मैंने जब ये आयोजन रखा तो मैंने रख तो लिया, परंतु जिस दिन से मैंने ये आयोजन रखा हुआ था उस दिन से मुझे चिंता थी कि क्या ये आयोजन सफल हो पाएगा या नहीं। पर आप लोगों के प्यार ने, आप लोगों के प्रेम ने, कभी कभी मैं अकेला बैठता हूँ। वैसे तो मुझे अकेले बैठने का मौका नहीं मिलता है, आश्रम के इतने काम, इतनी व्यस्तताएं होती हैं, पर कभी कभी समय मिल जाता तो मैं सोचता हूँ कि आप लोगों का इतना प्यार है, इतना प्रेम है मेरे प्रति, इतनी आपकी श्रद्धा है, तो उस समय सोच सोच कर आंखों से आंसू आ जाते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की। ये सब लोग के सहयोग से, आप सबके प्रेम से पूज्य श्री गुरु महाराज जी ने 2014 में मुझे आपके समक्ष, आपके साथ चलने के लिए
इन आश्रमों की व्यवस्थाएं देखने के लिए, इन आश्रमों को चलाने के लिए मुझे इस लायक समझा और आपके लिए मुझे उत्तराधिकारी बनाया। मैं अपने आप को इस योग्य नहीं समझता हूँ, इस लायक मैं नहीं हूँ, पर पूज्य गुरु महाराज जी का मेरे ऊपर आशीर्वाद है। आज भी उनका हाथ मैं महसूस करता हूँ कि जहां भी बैठता हूँ उनका आशीर्वाद मेरे सिर पे ऊपर होता है। उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के आशीर्वाद से और आपके प्रेम से ये आश्रम पूरे विश्व में ऐसा फैलेगा कि दुनिया के लोग देखते रह जाएंगे इस आश्रम। कहने के लिए तो आप सबके लिए, आप सबका जो प्रेम है, आप लोगों का जो प्यार है मेरे लिए, आश्रम के लिए, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मेरे पास शब्द नहीं, मैं कहूँ आपको उस शब्द, पर फिर भी मैं वो पूज्य श्री गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ, उनका आशीर्वाद, उनकी प्रेरणा, उनका प्यार आपके ऊपर ऐसा ही बना रहे और ऐसे ही आप उनकी प्रेरणा से, उनके आदेश से, उनके आशीर्वाद से इस आश्रम के बड़े से बड़े आयोजनों को करते रहे और उसका लाभ आप लेते रहे। पूज्य श्री गुरु महाराज जी की परिस्थिति देखकर, उनका स्वास्थ्य देखकर, वैसे ये बात संभव तो नहीं है कि वो यहाँ आए, पर ये मेरी दिल से इच्छा है कि पूज्य श्री गुरु महाराज जी का ये सपना नहीं, सपना है उनका ये कि ये सप्त ऋषियों की स्थापना आपके इस आश्रम अमरहर क्षेत्र में हो। तो ये उन्हीं का सपना है और उन्हीं के सपने को वही पूरा कर रहे हैं। हम तो केवल निमित्त बन रहे हैं, कर वही रहे हैं, पीछे से वही हमें प्रेरणा दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, वो कर रहे हैं। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, वही कर रहे हैं जो कुछ भी कर रहे हैं। तो मेरी ये दिल से इच्छा है कि जैसा भी हो, चाहे कल के लिए केवल वो चाहे अस्वस्थ ही हो, पर उनको आपके समक्ष 2-4 घंटे के लिए यहाँ जरूर लाया जाएगा। उनके शरीर को कष्ट तो जरूर होगा, पर वो कष्ट जो होगा वो हम अपने ऊपर ले लेंगे। उस कष्ट को अपने ऊपर लेकर उनको स्वस्थ कर हम यहाँ जरूर उनको 4-5 घंटे के लिए लाएंगे और उनके कर कमलों के द्वारा ये सप्त ऋषियों की स्थापना की जाएगी। तो उसके लिए आप सबने भी तैयार रहना है। तैयार रहने का अर्थ है कि व्यवस्था ऐसी बनानी है, धक्का मुक्की किसी ने नहीं करनी है, उथल पुथल किसी ने नहीं करनी है। उनके कर कमलों के द्वारा स्थापना भी की जाएगी, उनका सबको दर्शन भी होगा, सबको उनका आशीर्वाद भी मिलेगा। पर जिस प्रकार विधि विधान से सेवक जिस प्रकार कहेंगे, उनकी आज्ञा के अनुसार हमने बड़े अपने आप को कंट्रोल में रहकर, सहनशीलता में रहकर, ताकि उनके शरीर को कोई कष्ट ना हो, उनका शरीर को कोई दुख ना हो, उस प्रकार अपने आप को रखकर हमने उनका दर्शन करना है और उनका आशीर्वाद लेना है। इस आश्रम के इस आयोजन को, ये आयोजन मैंने नहीं सोचा था कि मेरी सोच से परे है। ये आयोजन आप सब लोगों के सहयोग से, खासकर जो आसपास के गांव हैं, ज्यादातर मैं नाम नहीं लूंगा, वैसे सबका मैं धन्यवाद करता हूं, सब गांव वालों का, सब सेवकों का, सबका धन्यवाद मैं करता हूं कि इन्होंने इतना प्यार, इतना प्रेम, इतना अपना भाव दिखाया, इतनी सहनशीलता दिखाई। छोटे से लेकर बुजुर्गों तक ने बड़ी सेवा की, और जिसने सेवा हाथों से नहीं की, उसने अपनी आंखों से
लीला का दर्शन करके, अपने आंखों कानों से लीला का श्रवण करके और सेवा की है, वो सब पूज्य श्री गुरु महाराज के आशीर्वाद के लायक है। उनको कोटि कोटि पूज्य श्री गुरु महाराज का आशीर्वाद, उनकी कृपा, उनका वरद हस्त जिस प्रकार मेरे ऊपर है उसी प्रकार आप सबके ऊपर बनाए। तो अब कल का आपको मैंने बता दिया, आपने बड़ी सजगता के साथ, बड़ी ही अच्छे तरीके के साथ इस कल के आयोजन को हैंडल करना है, देखना है, बड़ी सहनशीलता के साथ पूज्य श्री गुरु महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करना है। तो समय बहुत हो चुका है, कल अगर समय मिलेगा, मुझे लगता नहीं कि कल समय हो, पर अगर समय मिला तो सप्तऋषि के बारे में थोड़ा मैं बता दूंगा। नहीं समय मिला तो 16 तारीख की संक्रांति है, उस संक्रांति को मैं विस्तार रूप से आपको सप्तऋषियों के बारे में पूरी जानकारी दूंगा कि सप्तऋषि क्या है, कैसे हैं और क्या क्या इनका आशीर्वाद हमारे ऊपर कैसे रहता है। ये सब बातें मैं संक्रांति 16 तारीख की उस दिन बताऊंगा। कल शायद ये बातें ना हो पाए क्योंकि गुरु महाराज जी का आगमन होगा, उनकी सेवा में हम रहेंगे, सब उनकी सेवा में रहेंगे, सब उनका आशीर्वाद लेंगे, उनकी कृपा प्राप्त करेंगे। तो एक बार फिर आप सभी की ओर से पूज्य श्री गुरु महाराज जी के पावन, पवित्र, निर्मल एवं सुंदर चरण कमलों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। और आप सबको एक बार फिर इस आयोजन का भरपूर आशीर्वाद, भरपूर पूज्य श्री गुरु महाराज जी की कृपा, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त हो, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। ओम ओम ओम।